गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद सोहेल शेख है और हम अभी 102 मैथमेटिक्स वीडियो ट्यूटोरियल्स के अंदर पार्ट नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं। अब तक कि हमने देखा पार्ट नंबर 1 के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ बीसीए एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। पार्ट 2 में हमने देखा कि व्हाट इज अ सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स एंड स्टैंडर्ड नॉर्मल्स और सेट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने देखा। ठीक है, पार्ट नंबर 3 में देखा कि सेट के ऊपर इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑपरेशंस जस्ट वी हैव टू अप्लाइड इट। पार्ट नंबर 4 में हमने देखा कि कम्यूटेटिव लॉज ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव लॉज ऑफ इंटरसेक्शन। आज के वीडियोस में हम देखेंगे एसोसिएटिव लॉज, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शंस। तो हम एसोसिएटिव लॉ देखते हैं आज। फर्स्ट वन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शंस। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन आज हम देखते हैं। तो उसके अंदर क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शंस। इस तरह भी क्वेश्चन हो सकता है, या यहाँ पर दिया है क्वेश्चंस इन यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट इन द ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट ओवर इंटरसेक्शन सी इक्वल ए इंटरसेक्शन इन द ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। एसोसिएटिव लॉ को हम हिंदी में जुथबंदी का भी लॉ कहेंगे, इंटरसेक्शन के रिलेटेड जुथबंदी। ठीक है, तो हमने देखा था कि अगर कभी भी हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है तो हम दो चीजें प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। इन ऑर्डर टू प्रूव अबाउट थियरम, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 प्रूव करेंगे, नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड एंड सेकंड थिंग राइट हैंड साइड सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो ये दो चीजें हमें प्रूव करनी है, लेफ्ट हैंड साइड सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। ये दो चीजें हमें प्रूव करनी है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट से। तो हम एज्यूम करेंगे कि x इज एनी एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है वो हमने स्टार्ट कर दिया। तो हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि देयरफॉर x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी व्हिच इज इन द ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। ओके, नाउ इंटरसेक्शन है और बिलोंग्स टू है। तो थर्ड पार्टनर हमने बताया था लास्ट टाइम भी, कल हमने डिस्कस की 4, 3 और ट्रिपुटी के 4 चीजें मतलब हमें याद रखनी है, 3 की पेयरिंग में आएगी ट्रिपुटी में। तो बिलोंग्स टू और इंटरसेक्शन है तो थर्ड पार्टनर एंड आएगा, तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू ब्रैकेट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी एंड x बिलोंग्स टू सी। ठीक है, नाउ यहाँ पर x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी है, बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन, तो हम कहेंगे थर्ड पार्टनर इज एंड। तो ब्रैकेट के अंदर है तो हम लिखेंगे ब्रैकेट में कि x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी इन द ब्रैकेट, और बाद में जो है एंड x बिलोंग्स टू सी वो एज इट इज रखेंगे एंड x बिलोंग्स टू सी। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे लिखा है कि ब्रैकेट के अंदर भी एंड है और बाहर भी एंड है, तो जस्ट वी हैव टू चेंज द ग्रुप। ए इन बी का है तो हम चेंज करेंगे बी एंड सी में। तो जस्ट वी हैव टू चेंज द ग्रुप ऑफ एसोसिएशंस बिकॉज वी हैव टू प्रूव द एसोसिएटिव लॉ। तो जस्ट वी हैव टू चेंज द एसोसिएटिविटी। तो यहाँ पर एंड है, दोनों ऑपरेशन सेम है, इसलिए देयर इज नो चेंज व्हेन वी हैव टू चेंज द एसोसिएटिव। नाउ अब x बिलोंग्स टू b एंड बिलोंग्स टू एंड आएगा तो इंटरसेक्शन यूज करेंगे थर्ड पार्टनर, तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू ब्रैकेट में, इसलिए हम ब्रैकेट के अंदर b इंटरसेक्शन ही लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट कि बिलोंग्स टू और एंड है तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन इन द ब्रैकेट b इंटरसेक्शन c। तो हम कहेंगे देयरफॉर x इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन इन द ब्रैकेट b इंटरसेक्शन c। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था कि x एज्यूम किया था कि इज अ एलिमेंट ऑफ इन द ब्रैकेट a इंटरसेक्शन b ब्रैकेट ओवर इंटरसेक्शन c। हम मिला क्या, x is also element of a intersection in the bracket b intersection c।
तो हम कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ इन द ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट के बाद इंटरसेक्शन सी इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन इन द बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में। तो ये डेफिनेशन का सबसेट की, तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द सबसेट हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इन द ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन इन द ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। देयर इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकंड पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो लेट x इज एनी एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि x इंटरसेक्शन इन द ब्रैकेट b इंटरसेक्शन c। नाउ बिलोंग्स टू और इंटरसेक्शन आ रहे हैं, बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन, तो थर्ड क्या होगा, एंड होगा। तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू a एंड इन द ब्रैकेट x बिलोंग्स टू इन द ब्रैकेट b इंटरसेक्शन c। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे बिलोंग्स टू है और इंटरसेक्शन है, तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि लाइक एंड यूज करेंगे, बिलोंग्स टू और इंटरसेक्शन है तो हम एंड यूज करेंगे, और ये ब्रैकेट में तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू a एंड इन द ब्रैकेट के अंदर x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों ऑपरेशन सेम है, एंड और यहाँ पर भी एंड है, तो जस्ट वी टू चेंज द एसोसिएटिविटी। तो यहाँ पे b और c में ग्रुप बंदी मतलब जुटबंदी है, तो कहेंगे कि a और b को हम जुटबंदी में अप्लाई करते हैं। तो जस्ट वी टू राइट हियर लाइक दिस, ब्रैकेट के अंदर x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, ब्रैकेट के बाद एंड x बिलोंग्स टू c। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बिलोंग्स टू एंड है, तो थर्ड क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू, ब्रैकेट में है पूरा, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे a इंटरसेक्शन b, बाकी का एज इट इज। ओके, अब यहाँ पे बिलोंग्स टू और यहाँ पे एंड है, तो थर्ड पार्टनर इंटरसेक्शन होगा, तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू इन द ब्रैकेट a इंटरसेक्शन b, ब्रैकेट ओवर इंटरसेक्शन c। यहाँ तक क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि x इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। कहाँ से स्टार्ट किया था हमने सेकंड पार्ट में, कि लेफ्ट हैंड साइड उसका जो था कि लाइक a इंटरसेक्शन इन द ब्रैकेट b इंटरसेक्शन c से स्टार्ट किया था, उसका पार्ट बताया था हमने x को, और यहाँ पे हमें मिला है कि a इंटरसेक्शन b ब्रैकेट के बाद इंटरसेक्शन c विच इज ऑल्सो मतलब उसका पार्ट क्या है x। तो हम कहेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ a intersection in the bracket b intersection c is also element of a intersection b intersection of c। तो from the definition of the subset हम लिख सकते हैं कि a intersection in the bracket b intersection c subset of bracket के अंदर a intersection b intersection c। This is the equation number 2। तो from the equation number 1 and 2 we have a intersection b intersection c equal to a intersection b intersection c। तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन है वो तुम लोगों को सेल्फ स्टडी में करना है, राइट। ए की वैल्यू डायरेक्टली दे दी है 1 2 3 4, ए के अंदर 4 मेंबर्स है, बी के अंदर 3 4 9 11 4 मेंबर्स है, 3 4 9 11 है, सी के अंदर भी 4 मेंबर है 2 11 18 22, ठीक है। नाउ देन वेरीफाइड है इन द ब्रैकेट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन इन द ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। ये वेरीफाई करना है। ये किस तरह वेरीफाई करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हम ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड आउट करेंगे तुम लोग। अब जो आंसर आता है उसको इंटरसेक्ट करेंगे सी के साथ, क्लियर। बट राइट हैंड साइड पे पहले बी इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करेंगे, और जो भी आंसर होगा उसको इंटरसेक्ट किससे करेंगे, ए से। जस्ट वी हैव टू मैच इट, कि जो एलिमेंट आ रहे लेफ्ट हैंड साइड के साथ वो राइट हैंड साइड में मैच हो रहे। अगर यस हो रहे तो हम कहेंगे इट इज अ वेरीफाइड। नाउ नेक्स्ट we will prove associative law of union। सेम है, ठीक है। अगर associative law of intersection हम प्रूव कर सकते हैं इजीली, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है कि स्टेट एंड प्रूव associative law of union, या सेकंड क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता है कि इन यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट इन द ब्रैकेट a union b ब्रैकेट ओवर union c इक्वल टू a union इन द ब्रैकेट b union c, ठीक है। तो प्रूफ करेंगे तो हमें अगेन सेम थिंग्स, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो हम कहेंगे कि हमें दो चीजें प्रूव होगी करनी होगी। तो हम कहेंगे इन ऑर्डर टू प्रूव a union b union c इक्वल टू, ये हमें प्रूव करना है, तो हम कहेंगे नंबर 1 एंड नंबर 2 हमें प्रूव करना होगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। जो भी हमें प्रूफ करना है उसका इक्वल का लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड बनेगा, और ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट है। तो लेफ्ट हैंड साइड सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर।
स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट के लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ से एज्यूम करेंगे इसको कि x इज अ एलिमेंट ऑफ दिस, तो हम लिखेंगे देयर लेट x इज एनी एलिमेंट ऑफ इन द ब्रैकेट a यूनियन b यूनियन c, therefore x belongs to in the bracket a union b union c। अब यहाँ पे belongs to है और यहाँ पे union है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि थर्ड पार्टनर विच इज और, तो x belongs to in the bracket a union b और x belongs to c, क्लियर। belongs to union तो यहाँ पे आएगा और, वहां पे आगे हमने देखा था कि belongs to intersection तो क्या आया था, एंड आया था, यहाँ पे belongs to union तो और, तो belongs to और आ गया, ओके। नाउ belongs to और यूनियन ब्रैकेट में, तो हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर x belongs to a, यूनियन के बदले क्या लिखेंगे हम और, तो एक ब्रैकेट में अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम x belongs to a और x belongs to b इन द ब्रैकेट और x belongs to c, क्लियर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि और ब्रैकेट के बाहर भी है और ब्रैकेट के अंदर भी है, दोनों सेम ऑपरेशन है, तो जस्ट वी हैव टू चेंज द जुथबंदी, ग्रुप चेंज करेंगे, तो यहाँ पे a और b के बीच में ग्रुपिंग है, तो हम यहाँ पे b और c में बीच ग्रुपिंग करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर x belongs to a और इन द ब्रैकेट x belongs to b और x belongs to c, क्लियर। नाउ belongs to और तो क्या होगा यूनियन, तो हम लिखेंगे x belongs to ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट के अंदर b यूनियन c, ठीक है, x belongs to ब्रैकेट में है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे b यूनियन c और है इसलिए, तो हम लिखेंगे x belongs to a और x belongs to ब्रैकेट के अंदर b यूनियन c। नाउ यहाँ पे belongs to और है तो हम क्या यूज करेंगे यूनियन, तो हम लिखेंगे x belongs to a यूनियन ब्रैकेट के अंदर b यूनियन c, therefore x is also element of a union in the bracket b union c। स्टार्ट हमने जहां से किया था उसको हम एवरी एलिमेंट लेंगे, तो एवरी एलिमेंट ऑफ इन द ब्रैकेट a यूनियन b ब्रैकेट के बाद यूनियन c इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ जो हमें मिला है, ठीक है, ये वाला a यूनियन इन द ब्रैकेट b यूनियन c फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द सबसेट, कह सकते हैं हम कि ये जो वाला पार्ट है सबसेट ऑफ दिस पार्ट, दैट इज a यूनियन b इन द ब्रैकेट यूनियन c सबसेट ऑफ a यूनियन इन द ब्रैकेट b यूनियन c, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड पार्ट प्रूफ करेंगे, सेकंड पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड को हम एज्यूम करेंगे, तो लेट x इज एनी एलिमेंट ऑफ a यूनियन b यूनियन c इन द ब्रैकेट, तो देयरफॉर x belongs to a यूनियन इन द ब्रैकेट b यूनियन c, तो हम लिखेंगे यहाँ पे belongs to है, यहाँ पे यूनियन है, तो हम थर्ड क्या होगा और होगा, तो हम लिखेंगे x belongs to a और x belongs to इन द ब्रैकेट b यूनियन c, क्लियर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि belongs to है और यहाँ पर यूनियन है, तो हम क्या यूज करेंगे और, तो हम लिखेंगे x belongs to a और ये ब्रैकेट में, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे x belongs to b और x belongs to c। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे कि ब्रैकेट के बाहर भी और है और ब्रैकेट के अंदर भी और, बोथ आर सेम ऑपरेशंस, जस्ट वी हैव टू चेंज द ग्रुप, तो ब्रैकेट के अंदर b और c है तो हम यहाँ पे a और b ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर a और b ले लिया और यहाँ पर c को अलग कर दिया। नाउ अब हम यहाँ पे देख सकते हैं belongs to और, तो क्या होगा यूनियन, तो हम लिखेंगे x belongs to ब्रैकेट में इसलिए a यूनियन b और ये तो एज इट इज। अब यहाँ पे belongs to है और यहाँ पे और है, belongs to और तो यूनियन यूज करेंगे, तो x belongs to ब्रैकेट के अंदर यूनियन b यूनियन c, क्लियर। तो ये x का पार्ट हो गया, तो हम लिखेंगे therefore x is also an element of a union b in the bracket के बाद यूनियन c। therefore हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट सेकंड, तो हम लिखेंगे therefore every element of in the, a union in the bracket b union c is also element of a union b in the bracket union c। तो from the definition of the subset क्या होगा कि ये जो पार्ट है a union b union c which is a subset of the bracket a union b bracket over union c, that is equation number 2। so from 1 and 2 we will set it, जो हमें प्रूफ करना है, तो ये हो गया हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। तो इसके रिलेटेड भी एक एग्जांपल है, अगर आगे हमने वैसे ही करना है, यहाँ पे ए यूनियन बी फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर,
और राइट हैंड साइड के अंदर फिर यू फाइंड आउट अ बी यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड का ए यूनियन बी जो भी आएगा उसको यूनियन क्या करना है, सी के साथ करना है, और राइट हैंड साइड का बी यूनियन सी का जो भी आंसर होगा वो उसको ए के साथ यूनियन करना है ऑपरेशंस। दोनों का आंसर मैच होनी चाहिए तो हम कहेंगे इट इज अ वेरीफाइड। तो यहाँ पर हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन कंप्लीट होता है। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और बेल आइकॉन को क्लिक करके उसमें ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले, जिससे ये होगा कि जो भी मेरी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कोई इन्फॉर्मेटिव सजेशन हो तो वीडियो के कमेंट में सेक्शन में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं।